नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। और मैं रुद्रेश राघव। भाई, आरआरबी ग्रुप डी 2025 की जो हमारी भर्ती है, इसकी जोन वाइज क्या कट ऑफ रहेगी, लगातार आप सभी का प्रश्न है। लगातार आप सभी के कमेंट पढ़ के और एक बहुत बड़े एनालिसिस के बाद में हमने बहुत मेहनत की है, तब जो है एक बहुत ही शानदार एनालिसिस तक हम पहुंचे हैं, जो आप सभी के साथ में साझा करना चाहेंगे। अगर आपका भी सेफ स्कोर इतना बन रहा है तो समझ लीजिएगा रेलवे की सरकारी नौकरी, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी आपके हाथों में आ चुकी है। आपको बस फिजिकल में लगना है। लेकिन एक बात सभी को मैं कहना चाहूंगा, ऐसा बिल्कुल मत सोच लेना कि जी आरआरबी का जो फिजिकल है रेलवे ग्रुप डी का वो आसान है। इसको आसान समझने की गलती बिल्कुल मत कर देना, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का जो हमारा फिजिकल है, इसमें अक्सर युवा साथी मार खा जाते हैं ये सोच के कि बहुत आसान है। लेकिन इसमें जो उम्र सीमा है हमारी 18 साल से लेकर के 33 और 33 से लेकर के 38 और 40 तक, क्योंकि जब आपको इसमें रिजर्वेशन मिल जाता है तो इसमें 40 साल तक के, 38 साल तक के युवा साथियों ने फॉर्म डाला होता है। और 38 साल तक के जो भी युवा हैं, फिर बस की नहीं है आपके फिजिकल को निकालना। जो इसका फिजिकल है, हर चीज पर, हर पहलू पर अच्छे से बात करेंगे और निश्चित रूप से आपके सिलेक्शन की ही बात करेंगे साथियों। कट ऑफ ज्यादा जाएगी नहीं, क्योंकि अब की बार जो पेपर है, पेपर ने होश उड़ा दिए थे भाई साहब। मैं ये कह रहा हूं रीजनिंग और मैथ का तो चलो ठीक है, आपने कर दिया होगा लगभग अप्रोक्स, मैंने मान लिया, मैं पूरा बताने वाला हूं। लेकिन मेरे भाई, असली गेम जो चेंज हुआ है, असली जो चीज रही है वो हमारी क्या रही है, वो रही है करंट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन भर भर के आए थे आपके करंट से। तो यहां पर हम कट ऑफ का एनालिसिस आपके साथ में बयां करेंगे। लेकिन आप सभी एक बार जरा ये देखिएगा, आप सबको पता है अब की बार जो हमारी कट ऑफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। आप सोचोगे सब्जेक्ट सर ऐसा कैसे। साइंस के हमारे जैसे कि 25 क्वेश्चन थे। मैं आपसे पूछता हूं ईमानदारी से, 25 क्वेश्चन में से आपको क्या लगता है कि आपने कितने क्वेश्चन किए थे। और ये जितने भी हैं जो आपके सामने बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं, मैं आप सभी को बता रहा हूं रियली कि सबका बहम निकल जाएगा। थोड़ा सा इंतजार कर लो। ये जो बहम है ना कि 25 में से मेरे 20 ठीक है, ठीक है साइंस में, मैं एक बात आप सभी को यहां पर बताना चाहूंगा, थोड़ा इस चीज को ध्यान से समझना मेरी बात को, और आप हाँ में हाँ अपने मन में ही मिला लेना। मैथ्स में मैंने मान लिया, मैथ्स में मैंने मान लिया कि हाँ जी आपका अच्छा स्कोर रहा होगा, क्योंकि ठीक है मैथ साल से साल आपने पढ़ा होगा। मैथ में ज्यादातर बहुत से बच्चे बहुत होशियार होते हैं। मैथ्स में 25 में से अगर आपने 20 से 22 क्वेश्चन किए हैं मैथ्स में, ठीक है जी। आपका रीजनिंग में 30 में से आपने 27 क्वेश्चन किए हैं जी, मान लिया ठीक है। अभी इनको दोनों को मिलाओगे आप कितने हो गए, 49 नंबर, ठीक है 49 हो गए। ऑन एवरेज दोनों को अगर मैं मानूं तो 50 नंबर दोनों का मान लिया मैंने कि भाई आपने ठीक है इसमें या तो 23 इसमें कर दिए, 28 कर दिए, या मैं कैसे भी समझ के इसमें 50 नंबर मान लो दोनों में। 50 मानने के बाद में हमारा जो सिलेक्शन है आज तक का आरआरबी में, रेलवे ग्रुप डी में, ये रहा है पहले से ही। मेरी बात को ध्यान से समझना, रेलवे ग्रुप डी में बहुत पहले से ही रहा है कि कट ऑफ आपकी 75 से ऊपर नहीं जाती है। वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वो मत घबराओ आप, ठीक है। यहां पर सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन बच्चों ने पैदा किया, जो दूसरे तीसरे दिन परीक्षा देने गए, सबसे शुरू में जो परीक्षा देने गए उनको फायदा ज्यादा है इसमें आरआरबी ग्रुप डी में। क्यों? क्योंकि उनको कोई आइडिया नहीं था कि जीके कैसी आएगी, ना ही 2 से 3 दिन में। अगर जो बंदा पहले दिन आज परीक्षा देके आया है, उसको तो ये था जीके जीएस करके याद जा रहा हूं और भैया यहीं से क्वेश्चन फंसेंगे। उसको क्या पता था कि करंट के 20 क्वेश्चन में से मेरे मुश्किल से मुश्किल जो है 8% ठीक होंगे, और 8% ठीक करूंगा तो 58 ही बनेंगे। यही तो आपका स्कोर रहा है, सभी का स्कोर जो रहा है वो यही रहा है। अब ये 58 क्वेश्चन कब बन रहे हैं, अभी मैंने साइंस को नहीं लिया है। आपके अगर जनरल अवेयरनेस एंड करंट्स में, अवेयरनेस तो इसमें था ही नहीं यार, करंट अफेयर ही था टोटल, तो इसमें 8 नंबर अगर आपके जोड़े कि आप 8 आपने कर लिए होंगे जो आरआरबी की तैयारी करके गया है। हालांकि ऐसा भी हुआ है
कि लड़के मतलब बच्चे, लड़के और लड़कियां इसमें 5-5 क्वेश्चन भी बड़ी मुश्किल से कर पाए हैं, ऐसा भी हुआ है। लेकिन मान लिया मैंने एक एवरेज आपके लिए कि आप जी 8 क्वेश्चन इसमें करके आए हैं, ठीक है। अब जनरल साइंस में जो हमारे ये 25 क्वेश्चन हैं, 25 में से अब हम एक चीज देखें, यहां हमारा स्कोर इनका 58 बन रहा है। 58 में से 20 तो किसी का कोई करके आ ही नहीं सकता। तो यहां पर आपने अगर 25 में से 15 अगर आपने किए हैं, है ना, 25 में से 15 किए हैं, तो आप देखेंगे ये 73 आपके बन रहा है, 73 क्वेश्चन। और भाई 73 क्वेश्चन पे अगर आप जनरल में हैं, ठीक है, जनरल में हैं, तो क्या आप मानते हैं कि आपका स्कोर कम है? अगर आप मानते हैं कि आपका स्कोर कम है तो इसका मतलब यू हैव लैक ऑफ नॉलेज, आपको इसका मतलब नॉलेज की आवश्यकता है और आपको भी पता नहीं है, नॉलेज नहीं है इसका मतलब आपको एग्जाम से संबंधित। क्योंकि ये जो हमारी रेलवे ग्रुप डी की भर्ती है, इसमें जो हमने आपसे कहा है कि जी अगर इसमें आपने 12 नंबर यहां पर कर दिए, ठीक है, 12 क्वेश्चन भी निकाल लिए, तो फिर आपका स्कोर बनता है 70 का। और अगर आपने 3 निकाले, 4 निकाले, 5 एक्स्ट्रा या 1 निकाला, वो आपका प्लस पॉइंट है। तो यहां जो हमारा स्कोर निकल के आ रहा है कुल मिला के घुमा फिरा के, वो यही निकल के आ रहा है कि जी मैथ में देखें तो मैथ में जो आपका स्कोर है ऑन एवरेज, तो ये लगभग ये रहा है आपका 22 के आसपास। रीजनिंग में देखें तो 27 के आसपास। जनरल नॉलेज में अगर हम देखें तो 13 के आसपास। और अवेयरनेस जो है हमारा करंट अफेयर, यानी साइंस का आपका 13 हो गया, करंट अफेयर का हमारा हो गया 8। अब देखिए आप 3 2 5 और 7 12, 12 और 8 20, ठीक है, 2 और 2 4, 2 6 और 1 7। 70 क्वेश्चन जिसके भी यहां पर हो रहे हैं, ये वो बच्चे हैं, न जाने ऐसी कितनी जोन होंगी, मैं आपको बता रहा हूं जो आपकी कट ऑफ जाएगी, ऐसी न जाने कितनी जोन होंगी जिनकी कट ऑफ 60 के इर्द गिर्द रहती है। अब आप अपना यहां से देख लीजिएगा, ऐसे बहुत सारे स्टेट होंगे। बहुत सारे स्टेट का मतलब है, मैं अगर आपको सिंपली समझाना चाहूं तो देखो, ये मैं माफी चाहूंगा, ज्योग्राफी का कभी रहा नहीं, मैं स्टूडेंट भी ना रहा और ना ज़्यादा अनुभव है, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। ये हमारा जैसे भारत का नक्शा मान लो इसको, इसमें यहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं इनकी, और ये जो यहाँ की है, ये मेरी बात को ध्यान से समझ लेना सभी, बहुत काम की बात है ये जो इतने हमारे जितने भी स्टेट हैं जहाँ जहाँ मैं ये चला रहा हूँ, ठीक है, जो इसके बाहर आगे, जो इसके इनमें आगे बाहरी सिरे में, इनकी कट ऑफ जो रहती है, इनकी कट ऑफ ये मान लो इनकी कट ऑफ 65 के आसपास रहती है, 60 से 65 रहती है भाई इनकी, 60 से 65। अब इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं वो आप सभी समझदार हो, और इनके जो अंदर आते हैं ये सभी रेड कलर में, रेड जोन में आ जाएंगे। रेड जोन में क्यों? क्योंकि यहीं पर तो कट ऑफ देखने को मिलती है मेरे भाई, ठीक है। मैं कौन सी बात कहना चाह रहा हूं उसको जरा समझो। इसके बीच में ये जितने भी आ रहे हैं, ये यहाँ पर ये सभी ये रेड जोन में है, ये 70 प्लस देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जितनी भी मैंने ग्रीन कार्ड खींचा है, इसके बाहर वाले जो हैं इनकी 60 से 65 रहती है। मतलब अभी मैं आपको इसका पूरा डिटेल दे रहा हूं, ये तो मैंने आपको आंकड़ा दिया है। तो जिनके 60 से 65 है उनका भी होगा, लेकिन वही बात आती है, उनका होगा उसी जगह पर जो बच्चे ग्रीन जोन में आते हैं। ग्रीन जोन कौन से हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले तो ये समझ गए होंगे आप जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है। अब देखना आप जरा, जो फिजिकल पे भी थोड़ा ध्यान देना है। कट ऑफ पे मैं आ रहा हूं भाई, 35 किलो वेट आपको लिफ्ट करना है, यानी कि 35 किलो का वजन आपको लेके चलना है 100 मीटर 2 मिनट के अंदर। काफी चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक है। 1000 मीटर चलना है आपको 4.25 मिनट में पुरुष को, ठीक है। और लड़कियों को 20 किलोग्राम वजन लेके चलना है 100 मीटर 2 मिनट में, और 1000 मीटर दौड़ना है लड़कियों को 4 मिनट 40 सेकंड में। फिजिकल को इतना आसान मत समझ लेना गलती से भी, ठीक है। फिजिकल बहुत ही बेहतरीन है, ये इसको हल्के में मत लेना। आप देखना, आपकी जो कट ऑफ हर बार गई है, देखो चंडीगढ़ है, ठीक है, रावी है, रावी नहीं है रांची है, ठीक है। और जी हमारा यहां देखें आप, अहमदाबाद है, इधर आपका ये जो हमारे जोन हैं जिन पे मैं टिक कर रहा हूं, जरा इनको देखो, ये सब वो हैं
जो अपने आप में टफ होते हैं, ठीक है। बाकी ये बहुत सारे ऐसे हैं जो ग्रीन जोन में हैं, जैसे गुवाहाटी ग्रीन है, भुवनेश्वर भी, अजमेर भी ज़्यादा नहीं है, भोपाल 65, प्रयागराज 66, ठीक है जी, पटना, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, गोरखपुर भी टफ है, बिलासपुर, जबलपुर और जी सिकंदराबाद। सिकंदराबाद की सबसे कम है 57.38। मैंने कहा ना साउथ की सबसे कम कट ऑफ जाती है, साउथ की, उत्तरी पूर्वी इलाकों की। तो ये आपकी जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ आप ध्यान रखना, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, कट ऑफ यहीं पर सिमट जाएगी आपकी पूरी की पूरी। तो सभी साथी इस बात को ध्यान रखेंगे भाई, कट ऑफ को लेकर के परेशान मत होइएगा, सटीक आंकड़े हैं, अपनी तैयारी में लगे रहो, कोई समस्या नहीं है। जिसका इतना स्कोर है वो अपने फिजिकल के फोकस करो, क्योंकि जिनकी उम्र ज़्यादा होती है वो अक्सर इसमें मार खा जाते हैं, उनसे नहीं हो पाता है फिजिकल। तो सभी इस चीज़ को कंसंट्रेट करके रखो, इसमें फिजिकल का भी रोल है अभी भाई, ठीक है। आज से नहीं, बहुत पहले से रेलवे ग्रुप डी का हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो सब पता है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों। नीचे कमेंट में बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन ठीक है।